एक तरफ छोटा लप्पू अपनी ही माँ को ट्रोल कराने के लिए साजिश रच रहा है। वो अपनी ऑडियंस को ये बार बार वीडियो में ये बताना चाह रहा है कि देखो मेरी माँ कितनी बुरी है, मेरी माँ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मेरी माँ मेरे साथ अलग व्यवहार कर रही है, मेरी माँ मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है, मेरी माँ ही असली मास्टरमाइंड है। तो दूसरी तरफ अब ना किसी ऑडियंस ने बोला, ना किसी रिएक्शन चैनल वालों ने बोला। जब लप्पू और लप्पी के पास कंटेंट की कमी आ गई तो बच्चे का रोना लेके थंबनेल लगा कर आ गए और थंबनेल में लगाया कि आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग चालू कर दी है। अगर यही बात कोई रिएक्शन वाला बोल दे या कोई ऑडियंस बोल दे तो लप्पी के आंसू नहीं रुकते हैं कि मुझे बच्चे के नाम से ट्रोल किया जाता है। फिर धमकी माता भी उसका फेवर लेने आती हैं कि उसको ट्रोल किया जाता है बच्चे के नाम से। अब तुम बच्चे के नाम से कंटेंट बना के बेच रहे हो, तुम बच्चे के नाम से अपनी फीलिंग्स को बेच रहे हो, तब तुमको शर्म नहीं आती? साथ ही में इस वीडियो में एक टॉपिक पे और बात होगी, जो इनकी कन्यादान वाली बेटी है उसकी ननद के साथ जो हुआ, फिर एक बेटी दहेज की आग में झुलस गई, उस बारे में भी बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। आज मेरा वीडियो बहुत लेट हो गया है, मैं सो के भी बहुत लेट उठी थी। फिर इतना सब कुछ जो वाईटी पे चल रहा था, मैं जगह जगह लाइव सुन रही थी, इस चक्कर में मैंने वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि किसी का वीडियो देखा भी नहीं था। अभी पिछले 4-5 दिन से आप ये पैटर्न नोट करो, अगर किसी ने भी छोटे लप्पू की वीडियो देखे होंगे तो वो इनडायरेक्ट वे में अपनी माँ को ट्रोल कराने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी माँ की कमियां गिनाने की कोशिश कर रहा है, अपने माँ के साथ कंट्रोवर्सी करने की कोशिश। वो बार बार अपनी ऑडियंस को ये बता रहा है कि देखो मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरे पापा अच्छे हैं। उसने ये एक जगह बोला भी था, मेरी माँ की बात अलग है लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी हर बात मानता हूँ। तो माँ भी तो भाई अच्छा ही सिखा रही है तुम्हारी। मेरी माँ मुझे घर से अलग नहीं करने देना चाहती है, मेरी माँ मुझे बाहर नहीं निकलने देना चाहती है, मैं बाहर जाके कमाना चाहता हूँ, मैं पटना रहना चाहता हूँ, मैं पटना में रह के ज़्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ, मैं घर जमाई बन के रहना चाहता हूँ, बट अब नहीं रहूँगा क्योंकि मेरी माँ को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं घर जमाई बन के रहता हूँ तब तब मेरी माँ का एक हेट वीडियो आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है 1-2% कि जब जब ये छोटा सपूत इनका कपूत इनका निकलता है, तुरंत ये लोग घर में कोई डिस्कशन नहीं करते, इनके सारे डिस्कशन यहाँ होते हैं क्योंकि इनका डिस्कशन ही इनका कंटेंट होता है। जब छोटा लप्पू बात करके गया था अपने घर में कि वो पटना में रहना चाहता है, पटना में कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, तो उसके पहले ही माताजी ने एक सिंपैथी वाला वीडियो डाल दिया। और उसके बाद अब माताजी के भी अपनी बहुओं को टारगेट करने वाले वीडियो आ रहे हैं कि उनके घर में किसी की डेथ हो गई है लेकिन उनकी बहुएं सुन नहीं रही हैं, ना वो कोई रिवाज फॉलो कर रही हैं, ना ही वो यहाँ आना चाहती हैं। तो इस तरीके के वीडियो अभी माताजी भी लेके आ रही हैं कि मैंने तो अपनी दोनों बहुओं को बोला है यहाँ आ जाओ, यहाँ के रीति रिवाज फॉलो करो, बट दोनों में से कोई भी नहीं सुन रही है। तो माताजी रीति रिवाज तो वहाँ रह के, बहुत बार ऐसे होता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो लोग दूर रहते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन रीति रिवाज तो वहाँ रह के भी फॉलो कराए जा सकते हैं। आपके बच्चे तो संस्कारी के साथ साथ आज्ञाकारी भी हैं। आप ही बोलते हो मैंने परिवार को बांध के रखा है, मेरी हर बात मानते हैं मेरे बच्चे। आपकी बहू आपके रिचुअल्स तक नहीं फॉलो कर पा रही हैं। डेली वो एक रहता है ना, किसी के घर में डेथ हो जाती है, मैंने अपने यहाँ पे देखा है, हमारे यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 7 दिन तक उबला खाना खाते हैं, ऊपर से नमक मिर्च डाल देते हैं, बस तड़का नहीं लगाते हैं, नए कपड़े नहीं खरीदते हैं। और लप्पी जी उधर डेली नए नए कपड़े पहन के प्रमोशंस कर रही हैं, डेली वही पूरा प्रॉपर खाना बन रहा है उनका। माना कि आप दूर हो, आप आ नहीं सकते हो, लेकिन कुल तो एक ही रहता है ना, कुल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा कि दूर रहने के वाले के लिए वो नहीं होता है और पास रहने के वाले के लिए होता है। अगर किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो सूतक तो पूरे घर में ही लगते हैं ना, सूतक तो पूरे घर में ही लगते हैं, लेकिन इनके घर में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को बताया जाता है। आज
कल तक माता जी ये बोल रही थी कि मेरी बहुएं सुन नहीं रही हैं, मैंने दोनों को फ़ोन कर दिया, दोनों में से कोई नहीं आई। आज ये बोलती हैं कि हम जब तक बैठे हैं, हम हैं यहाँ पे रूल्स को फॉलो करने के लिए, वो लोग दूर हैं इसलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की। जब वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उनका फेवर लेने के लिए आ जाओ, उनकी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए। फिर वही आपसे जब छोटा लप्पू आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है बार 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 बार। उसने पूरा जो कॉकरोच वाला सीन जो दिखाया था, पूरे किचन में जो उसने कॉकरोच वाले दिखाए थे कि देखो मेरी माँ कितना गंदगी रखती है, क्योंकि बात कहाँ से आती है, आंटी जो बोलती हैं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। देखो आंटी अपने घर को कितना गंदा रखती हैं। एक तरफ तो आंटी अपने कमरे में वो बनवा रही हैं, अलमीरा चढ़वा रही हैं, किचन देखो कितनी गंदी पड़ी है। वो ये दिखाना चाह रहा था ताकि आंटी ट्रोल हो। बाद में उसमें ये बोला एक जगह कि मेरी मम्मी की बात अलग है, मतलब मेरी मम्मी तो कुछ भी बोल सकती है, मेरी मम्मी झगड़ा कर सकती है, लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मैं अगर वो मुझे एक बार आवाज़ देंगे ना तो मैं भागा चला आऊँगा, मम्मी की बात से शायद मैं ना आऊँ। अब बात करते हैं हम बड़े लप्पू की। बड़े लप्पू जी जो है आजकल बड़े ही रोमांटिक हो रहे हैं भाई। स्विमिंग पूल में जो एक दूसरे को उठा के जो उनकी पूल पार्टी हो रही है वो देखने लायक है। लेकिन ये दिखावा किस लिए? एक तरफ जब ऑडियंस इनको बोलती है ना कि आप बेबी प्लान करो, बेबी प्लान करो, तो इनको बड़ा ही चुभता है ये चीज़। अभी ऑडियंस ने ये चीज़ें धीरे धीरे बंद कर दी, लप्पी को कुछ भी बोलना बंद कर दिया। जब रिएक्शन चैनल वाले ये उठाते थे कि भाई जब तो सामने वाली बंदी तुमको बच्चा नहीं करने दे रही थी क्योंकि उसने दूरियां पैदा कर रखी थी तुम अपने पति पत्नी के बीच में, लेकिन अभी तो सामने वाली बंदी नहीं है तो अब बच्चा पैदा कर लो, तब लप्पी को बड़ा दुख होता था कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब जब रिएक्शन चैनल वालों ने भी इस चीज़ को बोलना बंद कर दिया और जब ऑडियंस ने भी बोलना बंद कर दिया तो लप्पू तो ठहरा मास्टरमाइंड। भाई उसको अपनी बीबी को कंटेंट बना के बेचना है, बीबी के नाम का कंटेंट बनते रहना चाहिए, बीबी की ट्रोलिंग होती रहनी चाहिए, बीबी के ऊपर बात रुकनी नहीं चाहिए। अब बीबी के ऊपर बात कैसे होगी? या तो तुम उसको गलत दिखाओगे तब होगी, और बीवी को सबसे ज़्यादा हर्ट किस लिए होता है उस चीज़ से होगी। उनके पास टॉपिक क्या बचा? इसीलिए लप्पू ने थंबनेल लगाया कि अब किसी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अभी से आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग चालू कर दी है। दिमाग है भाई? यही बात अगर रिएक्शन चैनल वाले उठा देंगे तो इनके मिर्ची लग जाएंगी पता नहीं कहाँ कहाँ। यही बात अगर ऑडियंस कमेंट करती है तो इनको मिर्ची लग जाती है पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन जब ये चाहें, जब इनका मन करे, ये अपने बच्चे के नाम तक का कंटेंट खा सकते हैं। अपनी बीवी की फीलिंग्स तक को बेच के ये इंसान कंटेंट उठा सकता है और पैसे कमा सकता है। आप ये सोचो, जो बच्चा जिसका अभी तक नामो निशान नहीं है, जो अभी तक पेट में भी नहीं आया है, मतलब कंसीव भी नहीं किया है, उसके नाम तक का ये लोग कंटेंट खा रहे हैं। अगर जिस दिन लप्पी कंसीव कर लेगी तो आप लोग सोचो कि ये लोग कितना कंटेंट खाएंगे। उल्टी हो रही है बेबी के नाम से, चक्कर आ रहे हैं आज लप्पी को, बेबी आने वाला है। जैसे छोटे लप्पू ने कंटेंट खाया था ना, अनाउंस भी नहीं किया था लेकिन पूरी दुनिया को बता दिया था इनडायरेक्ट वे में कि छोटी बहू रानी प्रेग्नेंट है। सेम वैसे ही लप्पी का होगा, और ज़्यादा होगा क्योंकि उसका पति थोड़ा 4 कदम ज़्यादा आगे का सोचता है। जो इंसान अभी से कंटेंट उठा सकता है अपने बच्चे के नाम का, तो सोचो जब बच्चा आ जाएगा तो उसका कंटेंट कितना उठाएगा। मतलब बच्चा भी इनके लिए कंटेंट ही बन के आएगा। ये बच्चे को भी एक तरीके से बेच के उसके नाम का पैसा खाएंगे। जैसे अभी ये अपनी बीवी की फीलिंग्स को बेचना होता है। अगर तुम्हारी बीवी को जिस नाम से, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा हर्ट होता है, आप उसी को कंटेंट बना रहे हो, और बीवी भी इसी बात में मिल जाती है क्योंकि उसको भी तो अच्छा लगता है ना, उसके हर थंबनेल 4 दिन बाद यही आते हैं बच्चे के नाम से। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, कल मैंने इनकी जो कन्यादान वाली बेटी है उसका एक वीडियो देखा था कि उसकी बाजू में रहने वाली एक लड़की की शादी 1 साल पहले की गई थी और उसको दहेज के चक्कर में मार के ख़त्म कर दिया उस लड़की को। एक 1.5 साल पहले शादी हुई थी, 2024 में उसकी शादी हुई थी, और सिर्फ एक मोटरसाइकिल के लिए
एक लड़की को ख़त्म कर दिया। एक माँ बाप अपनी बेटी को 20 साल, 22 साल, 25 साल बड़ी करते हैं और अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि उनको बेस्ट परिवार मिल सके, बहुत अच्छा परिवार मिल सके। और कुछ दहेज के लालचियों को इतनी सी भी शर्म नहीं आती है कि एक माँ बाप की 20 साल की, 25 साल की एक पाली पोसी बेटी को, किसी की बहन को जहर दे देते हैं या मारते हैं। इतनी सी भी शर्म नहीं आती है। कभी अपनी बेटियों को अपने हाथों से जहर दे के देखना, कैसे पता चलेगा तुमको क्या दर्द होता है। किसी दूसरे की बेटी को जहर देना बहुत आसान है, किसी दूसरे की बेटी को प्रताड़ित करना बहुत आसान है दहेज की लिए। एक मोटरसाइकिल की क्या कीमत होती है? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से, 1.5 लाख रुपए से क्या पूरी जिंदगी कट जाती? एक मोटरसाइकिल अगर वो दे भी देते, वो दे क्यों नहीं पाए होंगे? क्योंकि उनकी मजबूरी थी, वो गरीब थे। अगर देने लायक होते तो हर माँ बाप देते हैं। जब जहाँ तक बस चलता है, माँ बाप अपनी बेटी के लिए करते ही हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्या एक मोटरसाइकिल से पूरी ज़िंदगी बीत सकती थी? नहीं बीत सकती थी। साथ में अंशु ने ये भी बताया कि वो जो लड़का था उसका अफेयर अपनी भाभी से था, मतलब वो लड़की की जेठानी से था। भाई, जब तुम्हारा अफेयर चल रहा था घर में, तो तुमको शर्म आनी चाहिए थी किसी और की बेटी से शादी करने में, किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने में। शर्म आनी चाहिए थी ऐसे माँ बाप को। जब उस लड़की ने अपनी सास को बताया, कुछ गलत हरकत करते हुए देख लिया देवर भाभी को, अपनी सास को बताया, तो उसकी सास ने उस लड़की को लोहे की रॉड से पीटा और बाद में उसको जहर देके 4 घंटे तक अपने ही घर में कमरे में बंद करके तड़पाया। मतलब कितनी, आखिर कब तक ये चीज़ें, दहेज चलता रहेगा? अगर दहेज के इतने भूखे रहते हैं ना, मैं पहले भी एक आध बार शायद मैंने बोला होगा, जो लोगों को दहेज चाहिए, जब आप लड़की देखने जाते हो तो यहाँ पे लिख के जाया करो कि हम भिखारी हैं, हम आपकी बेटी को 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकते हैं, हम आपकी बेटी का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, हम दहेज के लालची हैं, आप हमें भीख दोगे तभी हम आपकी बेटी को अपने घर में रखेंगे। ये लिख के जाया करो। मैं तो बोलती हूँ, मैंने एक बार और बोला था, मैंने कहीं किसी से सुना था, मुझे वो लाइंस बहुत अच्छी लगी थी कि अगर किन्हीं कारणों की वजह से आपकी बेटी या बहन का घर नहीं बस पाता है, तो सम्मान पूर्वक अपनी बहन को लेके आ जाओ वापस, इज्जत के साथ उसको अपने घर में रखो। क्योंकि एक बहन या बेटी की अर्थी, या बहन या बेटी, मरी हुई बहन या बेटी से ज़्यादा अच्छा होता है एक तलाकशुदा बेटी। आप सोचो, जिसकी 20 या 25 साल की लड़की गई हो, जिसके सामने अर्थी उठी हो, उस माँ बाप पे क्या बीतेगी, उसके छोटे भाई बहन पे क्या बीतेगी। और ऐसे लोगों को जल्दी से, मतलब अगर कोई पैसे वाला हो, जैसे कि अंशु ने बोला कि वो लोग पैसे वाले थे, उन्होंने पुलिस को पैसे खिला दिए और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, नेता लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, गांव वाले लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचो कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो कितना खराब है। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इंसाफ भी नहीं मिलेगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपना जुर्म भी ढक सकते हो। कितना गंदा अपने यहाँ का सिस्टम हो चुका है। क्या पुलिस वालों के घर में बेटियां नहीं हैं? क्या उनका अपना ईमान नहीं होता है कि किसी की बेटी को इतना तड़पा तड़पा के मार दिया और पैसे खा के बैठ गए? क्या पैसा ही सब कुछ है? एक, यार कितने दर्द वाली बात होगी ये। एक माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, फीलिंग्स तो सबकी एक जैसी होती है ना। एक बेटी को माँ बाप एक ही तरीके से पालते हैं, किसी का प्यार छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि जो धनवान लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो ज़्यादा प्यार दे के अपनी बेटी को पालते हैं, और जो गरीब होते हैं उनकी बेटियां बिना प्यार के पल जाती हैं। सारे माँ बाप प्यार से ही पालते हैं अपनी बेटियों को। कब तक ये दहेज सिस्टम चलता रहेगा? दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। आप सोचो, अंशु ने अपने वीडियो में ये बताया कि वो जो लड़की जिसको जहर दिया, वो लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप सोचो, उस लड़की के पेट में उसी घर का वारिस या उसी घर का चिराग पल रहा था, उसी घर का वंश पल रहा था। मतलब तुमने किसी और की लड़की को मारा तो मारा, तुमने अपने घर के वंश को भी तो मारा।
मतलब लोगों के हाथ नहीं कांपते हैं ऐसा करते समय। जब कोई तुम्हारी बेटी को ऐसे तड़पाएगा, तुम्हारी बेटी को ऐसे मारेगा, तब तुम पे क्या बीतेगी। इसीलिए शायद बोलते हैं कि भगवान हर घर में एक बेटी जरूर दे, ताकि कोई दूसरे की बेटी का दर्द समझ सके। मैं तो यही बोलती हूँ, जल्दी से जल्दी उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जो अभी दुनिया देखने आने वाला था बट देख भी नहीं पाया। उसके ही दादी बाबा ने, उसके ही बाप ने उसको पेट में ही मार डाला। बहुत शर्मनाक चीज़ हुई थी। मेरा मतलब, मैंने उसका वीडियो देखा ना, मेरे एकदम बहुत अजीब सा हो गया। भाई अगर नई घर बस रहे हैं ना, खुशी खुशी अलग हो जाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंसान जिंदा तो रहेगा। आजकल इतनी बीमारियां चल रही हैं, लोग यूं ही हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यूं ही कैंसर फैल रहा है, यूं ही लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, और जो बच रहे हैं वो ऐसे लड़ लड़ के मर रहे हैं। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। सो गाइज, ये आप सब भी प्रे करना उस लड़की को जल्दी से इंसाफ मिले, और उस लड़की की आत्मा को शांति मिले, उस नन्ही सी जान को शांति मिले जो अभी इस दुनिया में आने वाली थी, आ भी नहीं पाई। और उसके बाप को, उसके घर वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। और क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास शब्द नहीं है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।